गाइज, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 6 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो देखते हैं किस बैंक पे लगाया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा है पंजाब एंड सिंध बैंक, तीसरा है केनरा बैंक और चौथा है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आरबीआई ने जो है ये 25 लाख का जुर्माना लगाया है पंजाब एंड सिंध बैंक पे। और ये आरबीआई किस अधिनियम के तहत किसी बैंक पे जुर्माना लगाती है, ये अक्सर एग्जाम में जो है ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 4641 और 51(1) के साथ गठित धारा जो है ये लगाया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाब एंड सिंध बैंक के संस्थापक कौन है, तो इनका नाम है वीर सिंह। और पंजाब एंड सिंध बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 24 जून 1908। और इसके सीईओ कौन है, तो सीईओ का नाम है एस कृष्णन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार जो है ये कौन ग्रहण किया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है सतीश अग्निहोत्री, दूसरा है सतीश सक्सेना, तीसरा है सतीश शर्मा और चौथा है सतीश शुक्ला। इस टाइप के ऑप्शन अक्सर मतलब एग्जाम में आते हैं, क्योंकि अगर आपसे बस आप सतीश नाम याद रख लिए, अगर ऑप्शन ऐसा आ गया तो फिर आप फंस जाएंगे। इसलिए नाम भी अगर ध्यान में रखना है तो पूरा नाम ध्यान में रखना है कि हाँ, अगर ये इसका आपका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCLT में एन का मतलब क्या होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है। तो इस क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन निकल सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसके प्रबंध निदेशक के रूप में कौन कार्यभार ग्रहण किए हैं। तो इनका नाम है सतीश अग्निहोत्री। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरा के नए लोकायुक्त जो है ये कौन नियुक्त किए गए हैं। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है पुष्कर सिंह धामी, दूसरा है KN भट्टाचार्य, तीसरा है ज्ञानी मेरलो और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो त्रिपुरा के जो लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है KN भट्टाचार्य। और पुष्कर सिंह धामी क्या बने हैं, तो ये उत्तराखंड के जो है ये चीफ मिनिस्टर बने हैं पुष्कर सिंह धामी। अब थोड़ा सा हम लोग त्रिपुरा के बारे में कुछ स्टैटिक जीके देखते हैं कि त्रिपुरा में मतलब त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, वहाँ पे कुल कितने जिले हैं। तो देखते हैं त्रिपुरा की राजधानी जो है वो है अगरतला। इसका फॉर्मेशन हुआ था 21 जनवरी 1972 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है कितना है, साक्षरता दर कितना है, तो 87.22% है। और सेक्स रेशियो बोला जाए तो 1000 मेल पे जो है वो 960 फीमेल है। और विधानसभा में यहाँ पे टोटल 60 सीट है, लोकसभा में 2 सीट है और राज्यसभा में यहाँ पे 1 सीट है। और टोटल जिलों की संख्या बोली जाए तो टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे है 8। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे मूल्यवान सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो है ये कौन बना है। ये अब दूसरे नंबर पे आ गया है, मतलब भारत का सबसे मूल्यवान नहीं बोलेंगे, ये क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी है। भारत का ये दूसरा सबसे अधिक मूल्यवान बैंक बना है, इसका नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक। अब थोड़ा सा हम लोग इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में देखते हैं। तो इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है चेन्नई। सीईओ कौन है, तो सीईओ का नाम है पार्थ प्रतीक सेन गुप्ता। और इसका मतलब स्थापना कब हुआ था, ये फाउंडेड कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 10 फरवरी 1937 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट नंबर पे नेटवर्थ के साथ कौन सा मतलब अगर गवर्नमेंट बैंक है, तो वो तो आपको पता ही होगा कि अभी टॉप पे तो SBI ही है। लेकिन अगर दूसरा सबसे मूल्यवान तो आपका इंडियन ओवरसीज बैंक बना है, उसके बाद है PNB और PNB के बाद जो है ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। और इंडियन ओवरसीज बैंक के सीईओ का क्या नाम है, तो इनका नाम है पार्थ प्रतीम सेन गुप्ता। और स्थापना तो अभी बताई ही। और अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो हेडक्वार्टर आपका है चेन्नई। अब देखते
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने कहाँ पे स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में एक नई वैक्सीन परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने का वित्त पोषण किया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है नई दिल्ली, दूसरा है पुणे, तीसरा है गाजियाबाद और चौथा है हैदराबाद। तो ये जो है जो केंद्र स्थापित हो रहा है ये वैक्सीन परीक्षण के लिए वो आपका है हैदराबाद। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड ने किस राज्य में पेयजल और ग्राम सड़क परियोजनाओं के लिए RIDF के तहत 388 करोड़ रुपए जो है ये मंजूर किए हैं। तो देखते हैं कि किस राज्य के लिए ये नाबार्ड द्वारा मंजूर किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है ओडिशा और चौथा है असम। तो 388 करोड़ रुपए जो है ये नाबार्ड द्वारा ये आपको दिया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट को। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होगा कि इसमें ग्रामीण लोगों को 8 घंटों तक सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराई जाएगी और इसके तहत जो है वो 15 जिला और 20 गांव की सड़कों का निर्माण और उसका उन्नतीकरण किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए तो अगर उड़ीसा के बारे में देखा जाए तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने अभी हाल फिलहाल जो है इन्होंने आशीर्वाद योजना शुरू की है और आशीर्वाद योजना के तहत क्या होगा तो उन अनाथ बच्चों के लिए जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिए हैं उनका पालन पोषण किया जाएगा इस योजना के तहत। अब चलते हैं देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कोयला मंत्रालय द्वारा जारी 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में किस राज्य में जो है ये कोयला का उत्पादन सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। तो देखते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या है। तो हमारा ऑप्शन है पहला है झारखंड, दूसरा है बिहार, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा जो है सर्वाधिक कोयला का उत्पादन दर्ज किया गया है ये आपका किया गया है छत्तीसगढ़ में। अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है तो राजधानी है छत्तीसगढ़ की रायपुर। और फॉर्मेशन कब हुआ था तो ये हुआ था 1 नवंबर 2000 में। और लिटरेसी रेट कितना है तो वो है 70.28%। और सेक्स रेशियो कितना है तो यहाँ पे 991 फीमेल हैं और 1000 मेल पे। और विधानसभा में टोटल 91 सीट हैं, लोकसभा में 11 सीट है और राज्यसभा में 5 सीट है। और टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे आपसे पूछा जाए तो टोटल जो है छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या है 27। और यहाँ का फेमस जो रिवर है वो है महानदी है, गोदावरी है, इंद्रावती है और सोन नदी है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है। तो हमारा पहला ऑप्शन है मिताली राज, दूसरा है सूजी बेट्स, तीसरा है स्टेफनी टेला और चौथा है मेग लैनिंग। तो सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली जो खिलाड़ी बनी है उनका नाम है मिताली राज। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला जो है ये कौन बनी है। तो हमारा पहला ऑप्शन है शिरीषा बांदला, दूसरा है शिरीष कुंदर, तीसरा है सुनीता नारायण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद जो है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला बनी है शिरीषा बांदला। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने हाल ही में संरक्षित क्षेत्र में गिद्ध देखे जाने पे इन्होंने एक गिद्ध संरक्षण योजना बनाई है। तो ये किस राज्य के द्वारा बनाया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है मध्य प्रदेश। तो ये जो है गिद्ध संरक्षण योजना जो है ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। अब देखते हैं बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की राजधानी है पटना,
इसका फॉर्मेशन हुआ था 22 मार्च 1912 में। और यहाँ का लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है, यहाँ का लिटरेसी रेट है 61.80%। और सेक्स रेशियो कितना है, तो यहाँ पे 1000 मेल पे जो है 918 फीमेल है। और विधानसभा में यहाँ पे टोटल कितने सीट हैं, तो विधानसभा में 243 सीट हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार की लोकसभा में कितने सीट हैं, तो 40 है और राज्यसभा में 16 सीट हैं। और टोटल जिलों की संख्या कितनी है, तो ये है 38। और फेमस टेम्पल कौन है, तो महाबोधि मंदिर है जो बोध गया में स्थित है। और बरौनी थर्मल पावर प्लांट जो है वो यहीं का है। और बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है, तो ये कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो ये है नीतीश कुमार। और वहाँ के राज्यपाल का क्या नाम है, तो राज्यपाल का नाम है फागू चौहान। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी जी असैसिनेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो हमारा पहला ऑप्शन है धवल कुलकर्णी, दूसरा है झुम्पा लाहिड़ी, तीसरा है रमेश पोखरियाल निशंक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो नाथूराम गोडसे जो है द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी जी असैसिनेशन नामक पुस्तक जो है ये धवल कुलकर्णी के द्वारा लिखी गई है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।